ये लोग कहाँ हैं? सेबी कहाँ है? आदमी बीच कहाँ है? आदमी बीच यो कर लो, 1.25 से 2 कर लो ना, पूरा कायला कानिया बने फिरते हो, क्यों कर रहे हो? फिर कर लो पहले। एयरपोर्ट कौन चलाएगा? अडानी। डेटा सेंटर कौन चलाएगा? तो अडानी। सीमेंट की फैक्ट्री कौन चलाएगा? तो अडानी। सोलर एनर्जी कौन चलाएगा? तो अडानी। विंड एनर्जी कौन चलाएगा? एरोस्पेस कौन चलाएगा? अडानी। अरे भैया अपने मियाँ मिट्ठू हो जाओगे तो क्या लाते हो पूछने? जो 8 साल पहले दिल्ली के रामलीला मैदान से फरार हुआ था, कौन लोग थे जो रामलीला मैदान के षड्यंत्रकारी थे, साजिशकर्ता थे, जिन्होंने एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत, जब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, हम अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों को टक्कर दे रहे थे, 2014 के बाद का भारत सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, बुज़दिल प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री, यो कर लो, 1.25 से 2 कर लो ना, पूरा कायला कानिया बने फिरते हो, क्यों कर रहे हो? फिर कर लो पहले, क्यों हकला रहे हैं? आपसे ज्यादा फिट भाई है सुन बाबा तो लो, रामदेव, आपने देखा नहीं शायद। पूरे देश में हाँ। कौड़ी के दाम में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हाँ। जमीनें दी गई। हाँ। और ये तो अभी छोटा सा नमूना है हिंडनबर्ग के एडरसन ने, हाँ। जिस हिसाब से इन्होंने जो आंकड़े पेश किए, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लो, अरे सुन नहीं रहे। 106 पन्नों में 32,000 शब्द है, 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ अडानी को। एक शब्द पर 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सुन नहीं रहे? अरे सुन नहीं रहे? अपडेट आप पत्रकार हो? अरे भाई आप पत्रकार हो? हमको नहीं लग रहा। अच्छा। हमको तो जैसे पहले राजा महाराजा भान रखता था, राजा महाराजा का गुण गाने के लिए आप अडानी, 1.25 आंख वाला कानिया, रामदेव। अरे भाई अपडेट रहिए ना, आप अडानी जी आप अप टू डेट हैं? अरे आप अप टू डेट हैं? हाँ। देश में बेरोजगारी कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? महंगाई क्या है? 2014 वाली महंगाई अच्छी थी कि 2022-23 वाली महंगाई अच्छी है? अब अपडेट होनी चाहिए। अरे भैया फिर वही बात, आप रोटी खाते हो, हाँ। थोड़ा सा भी तो उसकी मर्यादा रखो ना, कि जो आटा महंगा हो गया। खाते हैं ना, अरे तो हम खाते तब ना हम विरोध कर रहे हैं, आप नहीं खाते। आप अगर खाते तो आपको पता चलता, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, आप भी गा रहे हैं। लेकिन अडानी जी के लिए कोई मीडिया दिखा नहीं रहा है। कौन दिखाएगा? हाँ। ये सारे आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। अच्छा। ये सारे, सुनो, हाँ। अडानी के कितने चैनल हैं? हाँ। एक एनडीटीवी बचा हुआ था, उसको भी खरीद लिया। हाँ। तो बाकी जितने अंबानी के चैनल हैं, 1.25 आंख वाला कानिया के चैनल हैं, कौन है, सुदर्शन, हाँ। वो भी देख रहे होंगे। सुभाष चंद्रा का चैनल है, जो सुभाष चंद्रा भाजपा का राज्यसभा सांसद था। हाँ। तो क्या खबर किसकी दिखाएगा? तो क्यों कोई विदेशी रिपोर्ट की माने? विदेशी रिपोर्ट की हम क्यों माने? जब टाइम्स मैगजीन में नरेंद्र मोदी का फोटो छपता है तो टाइम्स मैगजीन क्या इंडिया का है, स्वदेशी है? अरे भाई 2014 से पहले उन्हीं विदेशी रिपोर्टों के आधार पर आप देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे विश्व में आपने देखा होगा, जब जब मंदी की सुनामी आई थी, देश को उबारा था, वैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ आप कौन से रिपोर्ट के आधार पर बोल रहे थे? अरे सुन बात, अरे सुन ही नहीं रहे? आप कौन सी रिपोर्ट पर 2014 से पहले चीखते थे, चिल्लाते थे? आपके घर में रिपोर्ट पैदा होता था, आप घर में रिसर्च करते थे? क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार में चापाकल लगा हुआ था कि पेट्रोल डीजल घर से निकलता था, कुआं में बाल्टी बांध के निकालते थे? आप बताओ ना, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, तो आप देखिए ना 2014 में कितने टैक्स थे। हाँ। और 2022-23 में कितने टैक्स हैं? आप नहीं देख रहे, आप खाली वही गोलमोल करते। दूसरी बात, एक बात पूछता हूँ, शेयरों की खरीद फरोख्त सरकार की निगरानी में होता है, तो जब हिंडनबर्ग के एडरसन की रिपोर्ट आई, उसके बाद LIC और SBI शेयर कैसे खरीद रही थी? क्या उनको जो पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं हैं, किसके निगरानी, मतलब किसके कहने से खरीद रही थी? आप उस पर बात नहीं करते। तो कह दिया ना LIC ने किसी नुकसान नहीं हो रहा। कहाँ है भैया ये लोग? कहाँ हैं? सेबी कहाँ है? आदमी बीच कहाँ है? आदमी बीच आज जब डाउ जॉनसन ने अडानी इंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं बाहर कर रहा? आप बताओ ना, सेबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? RBI क्या कर रही है? ED क्या कर रहा है? और दूसरी बात बताऊं, गार्जियन में
जॉब्सन की रिपोर्ट थी, कोल स्कैम के बारे में खबर छपी थी, उस पर जांच के आदेश दिए गए थे। क्या अडानी को कोई सजा हुआ? अरे भाई सुबेर पंकज जी, अरे भैया हमारे ऊपर नहीं छपा था। देश पर हमला है, आरएसएस ने कहा है। कोडियल क्रूज जहाज पर आर्यन खान पर जो आप लोगों ने दिखाया, जो केपी गोसावी या भानुशाली एनसीबी का अधिकारी बनकर गया था, जो 5 ग्राम पर हाईतौबा मचा रहे थे, जो जब मुद्रा पोर्ट पर, अडानी के मुद्रा पोर्ट पर कंटेनर ड्रग्स मिला, उस पर कोई चर्चा नहीं हो। क्या खाते हैं आप लोग? तो वो राष्ट्रवादी है, ड्रग्स बेचना राष्ट्रवादी है? कहते तो यही है। अरे कंटेनर भर जो ड्रग्स लाया था, जो ड्रग्स पकड़ा गया, ये राष्ट्रवादी है? कोल स्कैम करना, अरे भाई कोल स्कैम करना, अरे भैया अरे सुनो ना, जॉब्सन की रिपोर्ट गार्जियन में छपा था। कोल स्कैम और कोयला के जो प्राइस के दाम, जो प्राइस की हाई किया गया और लो में खरीद कर देश के पावर प्लांटों को बेचा गया, क्या ये देशभक्ति है? विश्वास नहीं कर वित्त मंत्री, वो कह रहे कुछ भी नहीं होगा। निर्मला ताई तो कहती हैं कि रुपया गिरा नहीं है, कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। वो तो कहती हैं कि महंगाई बढ़ती है तो क्या कहते हैं वो, कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। अरे भाई सुन ही नहीं रहे। हम एक ही बात पूछते हैं, अडानी के समधी श्रील सराफ को, जो सेबी की कमेटी है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग में मेंबर कैसे बनाया गया? क्या देश में और भी कोई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नहीं थे? सिर्फ अडानी का समझी श्रील सराफ था। आप बताओ ना, आप उस पर चर्चा नहीं करते। आरएसएस संघ है, आप उसने कहा है कि क्या? देश पर हमला है अगर अडानी से कुछ। कौन संघ है? आरएसएस, आपको नहीं पता? जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संघ में गया। देश की आजादी में आरएसएस के लोगों का कहीं आपने कुछ देखा था? एक आदमी को बताओ जिसको काला पानी की सजा हो, जिसको उम्र कैद की सजा हो, जिसको फांसी की सजा हो। सावरकर को नहीं जानते क्या आप? माफी वीर डरपोक बुज़दिल कायर सावरकर को कौन नहीं जानता, जिसने 6 बार चिट्ठी लिखा था? कौन नहीं जानता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे गद्दार को, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए चिट्ठी लिखा था, जिसने गार्ड की नौकरी ली थी? किसने तो नहीं देखा भाई? ये लोग देशद्रोही लोग थे, आप उसकी बात कर रहे। अब बताओ ना, आप आओ मसले पर कि प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले अडानी के उड़न खटोला पर चढ़ते थे। ऐसा क्या कौन सा जादू है जो 2014 के बाद अडानी प्रधानमंत्री के उड़न खटोले में चढ़ने लग गया? और प्रधानमंत्री मार्केटिंग मैनेजर की तरह इजराइल गए, इजराइल में बिजनेस दिलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में दिलाते हैं। आखिर वही अडानी सारा काम कैसे कर रहा है? तो आपने देखा नहीं कि कोई कुछ बोल नहीं रहा, ना तो प्रधानमंत्री। कौन बोलेगा भाई? सब चुप है ना। तो चुप क्यों है? रंजन गोगोई जैसा जज राफेल पर, चौकीदार चोर ही नहीं है, डकैत है, लुटेरा है, सबसे बड़ा महान ठग है, जिसने राफेल में अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया। अभी कर्नाटक में फोटो खिंचा रहे थे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जब एचएएल जैसी कंपनी थी तो क्या, एक बात बताओ, घर में आप नौकर रखते हो, ड्राइवर रखते हो, तो बगैर एक्सपीरियंस का रखते हो क्या? अरे भाई, अरे आप किसी चैनल में काम करते हैं तो आपसे पूछा जाता है ना क्वालिफिकेशन क्या है, आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया, आपने कहाँ कहाँ काम किया, पूछा जाता है ना। तो अनिल अंबानी की कंपनी को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काम ना देकर सीधा अनिल अंबानी की जेब में कैसे पैसा पहुंचाया गया? दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री, अरे सुन, लेकिन हकलाओ मत। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये हकलेपन की बीमारी प्रधानमंत्री जी से आपको मिली है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। आप एक बात बताओ, एयरपोर्ट कौन चलाएगा? अडानी। डेटा सेंटर कौन चलाएगा? तो अडानी। सीमेंट की फैक्ट्री कौन चलाएगा? तो अडानी। सोलर एनर्जी कौन चलाएगा? तो अडानी। विंड एनर्जी कौन चलाएगा? एरोस्पेस कौन चलाएगा? अडानी। अरे भैया, अपने मियाँ मिट्ठू हो जाओगे तो क्या लाते हो पूछने? अरे वो तो बोली लगा के, अरे भाई बोली लगा के हमको भी लगवा दो ना बोली, और उस पर रिसर्च करवाओ ना। अरे सुनो ना, जो जिस पद्धति के मार्फत आपने अडानी को, जो 2014 में 609वां रैंक पर था, वो 2014 के बाद दूसरा सबसे बड़ा अमीर कैसे हो गया? ये हिंदुस्तान के उन सारे बेरोजगार युवाओं को बताओ ना, वो पद्धति, जिस पद्धति से आपने अडानी को प्रमोट किया। आप प्रधानमंत्री लग रहे हैं, ये कभी अंबानी के सेल्समैन बन जाते हैं, जय दियो धनाधन प्रचार कर रहे होते हैं, मुफ्त में लो, बाद में ढोने के भी पैसे लो। सब देश ने देखा है। तो आगे बढ़े तो दिक्कत है आपको।
हैं? आगे बढ़ पूरा जाओ, देश कंगाल हो जाए, दिक्कत नहीं है। अरे भाई, कोई आगे अरे बढ़ सुनो जाए ना, तो दिक्कत पंकज। पूरा देश कंगाल हो गया और प्रधानमंत्री के मित्र अंबानी और अडानी माला माल हो गया। अरे सुनने रहे बदनाम कर रहे हैं। हैं? दुनिया के टॉप में गिनती आ गई थी। अच्छा, देश का क्या स्थान पर स्थान है, बताओ ना। अरे तो देश अरे को भाई नुकसान सुनो क्या ना है भाई, उसमें? मैं क्या कह रहा हूँ, नुकसान क्या है? LIC नहीं में नुकसान है। कोई नुकसान नहीं है। हैं? LIC ने कहा है आप कि देश पत्रकार को हो कि आतंकवादी हो? इतना बड़ा देश का पैसा लुटा गया। अरे जब हैं? LIC खुद कह रहा है आप कोई लोग नुकसान नहीं तो आप कौन LIC में किसके पैसे हैं? SBI और LIC अरे के LIC को, और सुन लो ना, LIC और SBI को, अपने शेयर होल्डरों को, हाँ। जिन लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उन शेयर धारकों के बारे में, हितों के बारे में सोचना चाहिए और ये रिटर्न में दे LIC कि नहीं डूबेगा। आप कौन बोल दिया? अरे बोलने को तो सब कुछ बोल ही दिया यार। बोलने को तो प्रधानमंत्री जी 2022 में सबको पक्का मकान दे रहे थे, हर सर पर छत दे रहे थे, हर सर छत के नीचे नल दे रहे थे, जल दे रहे थे, बल्ब दे रहे थे। जाके पूछो खोरी गांव वालों से, अरे जाके पूछो तुगलकाबाद वालों से, जाकर पूछो हल्द्वानी वालों से, जाकर पूछो जोशीमठ वालों से, जाकर पूछो जम्मू कश्मीर वालों से, पूछो ना। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के घर छीने जा रहे, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे।